बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मूली के साथ पत्ते ज़ाया किए बगैर मूली के सालन की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम मूली का सालन बनाएंगे, इसके हम पत्ते ज़ाया किए बगैर, और ये कितना मज़े का बनेगा। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो अब चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर सबसे पहले जो है ये मैंने मूलियाँ ली हैं। मैंने 2 किलो मूलियाँ ली हैं, जिनके साथ जो है पत्ते भी मैंने साथ ले लिए थे। वो पत्ते भी मैंने नहीं उतरवाए। तो इन पत्तों को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा काट लिया है और मैंने इसको अच्छा सा खुले पानी में धो लिया है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट होती है। तो ज़रूर इसको जो है खुले पानी में धोया करें। उसके साथ जो है ये इसकी डस्ट जो है वो निकल जाएगी। और दूसरा ये है कि हमारे पत्ते जो हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगे। और ये इतना मज़े का सालन बनेगा कि जब आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतने मज़े का बनता है। तो हम ऐसे मूलियों के पत्ते ज़ाया कर देते थे। तो चलते हैं अब हम रेसिपी की कढ़ाई की तरफ। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है, इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। तो ये मेरे पास वाइट कलर के प्याज प्याज हैं, क्योंकि आजकल जो है प्याज जो हैं थोड़े वाइट से कलर के मिल रहे हैं। तो इसलिए ये जो है मैंने इनको बारीक सा काट के इसके अंदर डाल दिया। और इसकी मैं अच्छी सी इसी घी के अंदर मिक्सिंग कर लूँगी, इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। तो हमने इनको इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हम इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि मूली जो है वो थोड़ी बाती होती है। तो इसलिए जो अदरक होती है, लहसुन होता है, ये बाती को ख़त्म करता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लहसुन अदरक डालेंगे और हम इधर इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक कि ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो इधर हमारे लहसुन अदरक जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। तो इसके अंदर मैंने पेस्ट डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और मैं इधर इसको इतनी देर पकाऊंगी जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और टमाटर जो है वो अच्छे से पक ना जाए। इतनी देर तक हमने इसको पकाना है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये है मेरे पास 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर। तो चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पानी, ये थोड़ा सा मैंने वो कटोरी जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई रखी थी, तो थोड़ी बहुत जो कटोरी के साथ लगी हुई थी, तो इसी में मैंने पानी डाल दिया, वो इसके अंदर डाल दिया। तो हमारा वो जो थोड़ा सा बहुत कटोरी के साथ लग जाता है वो भी ज़ाया नहीं जाता। और हमने सालन में पानी तो वैसे डालना ही होता है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी हल्दी पाउडर और चम्मच की मदद से मैं फिर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब ये है मेरे पास वो कटोरी जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, वो भी थोड़ा बहुत कटोरी के साथ लगा हुआ था। तो उसमें मैंने मज़ीद थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी डाल के वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। जब हम मसाले के अंदर मिर्चें और हल्दी वगैरह डालते हैं तो हमारा मसाला फ़ौरन से जलने लगता है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर ली थी। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 1 टीस्पून खुश्क धनियों का पाउडर। तो मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से हमने मसाले की भुनाई करनी। जितना हम ज़्यादा मसाले की भुनाई करेंगे उतना हमारा सालन जो है वो टेस्टी बनेगा। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी मूली के पत्ते। मैंने इसके अंदर मूली के पत्ते डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो
तो अभी हमने इसके अंदर मूलियाँ नहीं डालनी, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हमने इसमें मूलियाँ कब डालनी है। ये पत्ते जो हैं ये थोड़े से गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम पहले जो है पत्ते डाल देंगे। तो अब मैं इसके ऊपर दे दूँगी इस तरीके से ढक्कन। इसका ढक्कन दे के इसको तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। तो इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने इसका ढक्कन उतार दिया और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास मूलियाँ, जिनका मैंने छिलका ऊपर से रिमूव करके इसके मैंने छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए थे। तो अब मैंने उसके अंदर मूलियाँ डाल दी हैं और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से इसको अभी मैं मीडियम फ्लेम पे ही पकाऊँगी, इसकी अच्छी सी मैं मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर हमने इसके अंदर और पानी नहीं डालना, सब्ज़ी अपना ही पानी छोड़ेगी। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से ढक्कन रख देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको ढक के रख देंगे। तो ये 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन ऊपर से उतार दिया है और चम्मच की मदद से फिर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। ये सब्ज़ी अपने ही पानी में गल जाती है। ये जो पत्ते होते हैं इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी होता है और मूलियों के अंदर भी बहुत पानी होता है, तो ये अपने ही पानी के अंदर गल जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो मूलियाँ हैं ये काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, अभी अच्छी से नहीं गली। तो अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो इधर इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो हमने इसके अलावा इसमें और जो है मसाले नहीं डालने, गरम मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि वो मूली के सालन में इतना टेस्ट नहीं देता। और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। चम्मच हम इसमें बार-बार हिलाते रहेंगे और हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे इतनी देर तक जब तक कि सब्ज़ी जो है वो अपना घी ना छोड़ दे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि घी जो है दरमियान में आपको नज़र आ रहा है। तो हमने इतनी देर सब्ज़ी की भुनाई करनी है जब तक ये घी जो है हम सब्ज़ी को साइड पे करें और दरमियान में इस तरह से घी आ जाना चाहिए, इतनी देर तक हम इसकी भुनाई कर लें। तो ये देख सकते हैं आप कि घी जो है दरमियान में सारा आपको नज़र आ रहा है। तो अब जो है ये हमारा सालन जो है तैयार हो चुका है। तो इसके नीचे अब मैं फ्लेम भी बंद कर दूँगी। इसकी तकरीबन जो है मैंने 5 से 7 मिनट तक भुनाई की है, जब तक कि ये अच्छा सा जो है गल भी किया है और ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का तैयार हो चुका है। तो मैं अब चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो इधर मैंने प्लेट लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि इसकी बहुत अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।